नमस्कार सभी राम भक्त को। मेरा नाम राजीव कुमार है और आज श्री रामचरितमानस का पाठ कर रहा हूँ। अभी अयोध्या कांड चल रहा है और आज के एपिसोड में जहां तक पिछले एपिसोड मैंने पाठ किया था वहां से आगे मैं पाठ आरंभ कर रहा हूँ। आइए मेरे साथ बने रहिए और इस परम दिव्य ज्ञान का हम सभी मिलकर लाभ उठाते हैं अपने जीवन में। आइए इस चौपाई के साथ आरंभ करते हैं। जासु बिलो की भक्ति लवलेशु, प्रेम मगन मुनि गण मिथिलेशु, महिमा तासु कहे किमि तुलसी, भक्ति सुभाए सुमति हिय हुलसी। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए, भरत जी की महिमा तुलसीदास कैसे कहे। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि हुलस रही, विकसित हो रही। आपू छोटी महिमा बढ़ जा, कवि कुल कानी मनि सकुचाई, कही न सकित गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल बचन खिनाई। परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत की महिमा को बड़ी जानकर कभी परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचाए, उसका वर्णन करने का साहस न कर सके। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है पर उन्हें कह नहीं सकते। बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह हो गई है, वह कुंठित हो गई। आइए दोहा। भरत विमल जसु विमल विधु, सुमति चकोर कुमारी, उदित विमल जन हृदय नव, एक टक रही निहारी। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी, जो जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती है और देखते ही रह जाती है। तब उसका वर्णन कौन करे। भरत स्वभाव न सुगम निगम, लघुमति चपलता कवि क्षम, कहत सुनत सती भाव भरत को, सिय राम पद होई न रत। भारत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कवि लोग क्षमा करें। भारत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त ना हो जाएगा। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, जेहि न सुलभ तेहि सरिस बाम, देखी दयाल दशा सब ही की, राम सुजान जानी जन जी। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ ना हुआ, उसके समान वाम अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त भरत जी की के हृदय की स्थिति जानकर, धर्म धुरीन धीर नहीं नागर, सत्य सनहशील सुख सागर, देशु कालु लखी समौ समाजु, नीति प्रीति पालक रघुराज। धर्म धुरंधर, धीर, नीतियों में चतुर, सत्य स्नेहशील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर बोले बचन बानी सरबासु, से हित परिणाम सुनत शशिरसु से, तात भरत तुम धर्म धुरी ना, लोक वेद विद प्रेम पर। तदनुसार ऐसे वचन बोले जो मानव वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस अमृत सरीखे। उन्होंने कहा, हे ता भरत,
तुम धर्म की धूड़ी को धारण करने वाले, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण। आइए दोहा है। कर्म वचन मानस विमल, तुम समान तुम तात, गुरु समाज लघु बंधु गुण, कुसमय किमि कही जा। हे तात, कर्म से, वचन से, मन से, कर्म से, वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुछ समय में छोटे भाइयों के गुण किस तरह कहे जा सकते। जानहु तात तरनी कुल रीत, सत्य संद पितु कीर्ति प्रीति, समौ समाज लाज गुरुजन की, उदासीन हित अनहित मन। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की लाज मर्यादा तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते। तुम ही विदित सब ही कर कर्म, आपन मोर परम हित धर्म, मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा, तदपि कहूं अवसर अनुसार। तुमको सबके कर्म कर्तव्यों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा संभाले, नतरु प्रजा परिजन परिवारु, हम ही सहित सब होत कुआर। हे तात, पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद। जो बिनु अवसर अथो दिनेशु, जग के ही कहूं न खोइय कलेशु, तस उत्पात तात विधि किन्हा, मुनि मिथिलेश राखी सब। यदि बिना समय के संध्या से पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए, तो कहो जगत में किसको क्लेश न होगा। हे तात, उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने यह पिता की असामयिक मृत्यु किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। आइए दोहा। राज काज सब लाज पति, धर्म धरनी धन धाम, गुरु प्रभाव पल ही सब ही भल होई है परिणाम। राज्य का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पृथ्वी धन घर, इन सभी का पालन रक्षण गुरु जी का प्रभाव सामर्थ्य करेगा और परिणाम शुभ होगा। सहित समाज तुम्हार हवा, घर बन गुरु प्रसाद रख, मातु पिता गुरु स्वामी निधेशु, सकल धर्म धरनी धर शेषु। गुरु जी का प्रसाद अनुग्रह ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। सो तुम करहूं करवाहू मोह, तात तरनी कुल पालक हो, साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीर्ति सुगति भूताए वे भूतिमय वे। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी कराओ, तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधन के लिए यह एक ही
साधक के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली कीर्तिमयी सदगतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। सो विचार, सो विचार सही संकट उभार, करहूं प्रजा परिवार सुखार, बांटी विपत्ति सब ही मोहि भाई, तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिन। इसे विचार कर भारी संकट सह कर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली, परंतु तुमको तो अवधि 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। जानी तुम ही मृदु कहूं कठोरा, उस समय तात नानुचित मोरा, होई कुठाए संबंधु सहाय, ओढ़िया ही हाथ आस नहीं के घाय। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर वियोग की बात कह रहा हूं। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कठोर वो अवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। आइए अगला दोहा है। सेवक कर पद नयन से मुख सो सहिबु होय, तुलसी प्रीति के रीति सुनी सुकवि सरहिय सोई। सेवक हाथ पैर और नेत्र के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते। सभा सकल सुनि रघुबर बानी, प्रेम पयोधियमिय जन साने, मिथे शिथिल समाज स्नेह समाधि, देखि दास चुप सारद साधि। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती ने चुप साध ली। भरतहि भाव परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु, मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजनु पुंगहि गिरा प्रसाद। भरत जी को परम संतोष हुआ, स्वामी के सम्मुख अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। वे उन्हें छोड़कर भाग गए, उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती की कृपा हो गई। किन्न सो प्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पानी पंखरु जोरी, नाथ भव सुख साथ गए को लहु लाहु जग जन्म भाई। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। अब कृपाल जस आयुष हुई, करो शीश धरि सादर सोई, सौ अवलंब देव मोहि देई, अवधि पारो पावे जही से। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव आप मुझे वह अवलंब कोई सहारा दें जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊं, अवधि को बिता दूं। आइए दोहा है। देव देव अभिषेक हित गुरु अनुशासन पाए, अनयु सब तीर्थ सलिलु तेहि कह कह रजाय। हे देव स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया, उसके लिए क्या आज्ञा। एक मनोरथ बर मन मान, सबई संकोच जात कहना, कहूं तात परवाय सुपाई, बोले बानी स्नेह सुहाय।
मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी ने स्नेहपूर्ण सुंदर वाणी बोली। क्या बोले, अगले चौपाई से स्पष्ट। चित्रकूट सूची थल तीर्थ बन, खग मृग सर सरि निर्जन गिरी। प्रभु पद अंकित अविन विशेषी, आयुष्य होई ताउन देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखाऊं। अविश्य अत्रि आयुषु धरो, तात विगत भय कानन चरहो। मुनि प्रसाद बन मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो। उनसे पूछ कर वे जैसा कहें वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला, परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। ऋषि नायकु जहाँ आयुषु देहि, रखहु तीर्थ जल थल तेहि। सुनि प्रभु वचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिरुनावा। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दे, वहीं लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। आइए दोहा। भरत राम संवाद सुनी, सकल सुमंगल मूल। सुर स्वार्थी सरही कुल, बरसत सूर तरु फूल। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर्षत बड़ियाई। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत वचन सुने भाव छाव। भरत जी धन्य है, स्वामी श्री राम जी की जय हो। ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह आनंद हो। भरत राम गुण ग्राम सनेहु, पुलिक प्रशंसत राव विदेहु। सेवक स्वामी स्वभाव सुहावन, नेमु पेमु अति पावन पावन। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुणों की समूह तथा प्रेम की विदेहराज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। सुनि सुनि राम भरत संवादु, दुह समाज ही हर सुविसार। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुक्त होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुनकर दोनों समाजों के हृदय में हर्ष और विषाद। भरत के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों हो। राम मातु दुख सुख सम जानी, कही गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहीं रघुवीर बड़ाई, एक सराहत भरत। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरे रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री राम जी की बड़ाई बड़प्पन की चर्चा कर रहे हैं, तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। आइए दोहा। अत्रि कहे तब भरत सन शैल, समीप सुकूप। रखिया तीर्थ तय तह पावन अमियन। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पवित्र के समीप ही एक सुंदर कुआं है। क्षमा कीजिए, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है।
इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसमें स्थापित कर दीजिए। भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाए, सन जो सापो अत्रि मुनि साधु सहित गए जहाँ कूप आगा। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह था, हुआ था। पावन पात पुण्य थल राखा, परमुदित प्रेम अत्रि अस भाषा, तात अनादि सिद्ध थल एहू, लोपे काल विदित नहीं की। और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है, काल कर्म से यह लोप हो गया था, इसीलिए किसी को इसका पता नहीं। तब सेवकन सरस थलु देखा, किन्न सुजल हित कूप विशेषा, विधिवश भव विश्व उपकारु, सुगम अगम अति धर्म चार। तब भरत जी के सेवकों ने उस जलयुक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थ के जल के लिए खास कुआं बना लिया। देव योग से विश्व भर का उपहार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था, वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। भरत कूप कहिए लोगा, अति पावन तीर्थ जल जोगा, प्रेम सनेम निमजत प्राणी, होइया विमल करम मनवा। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। आइए दोहा है। कहत कूप महिमा सकल गए जहां रघुराव, अत्रि सुनाव रघुबर ही तीर्थ पुण्य प्रभाव। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। कहत धर्म इतिहास प्रीति भाव, घोर निशि सौ सुख बीती, नित्य निवाहि भरत दो भाई, राम अत्रि गुरु आय। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते वो रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई ने क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सहित समाज साज सब साधे, चले राम वन अटन पयादे, कोमल चरण चलत बिनु ही, भाई मृदु भूमि सकुची मन बन। समाज सहित जब सादे साज से श्री राम जी के वन में भ्रमण प्रदक्षिणा करने के लिए पैदल ही चले, कोमल चरण है और बिना जूते के चल रहे, यह देख कर पृथ्वी मन ही मन सकुचा कर कोमल हो गई। कुश कंटक काकरी कुराई, कटुक कठोर कुवस्तु दुराई, मही मिलजुल मृद मार्ग किन्ने, बहत समीर त्रिविधि सुख लिन्ने। कुश कांटे, कंकड़ी, दरारें आदि कड़वी कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दी। सुखों को साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने। सुमन बरस ही सुर घन करि छहि, विटप फूली फली तनु मृदु तहि, मृग बिलो की खग बोली सुवानी, से वही सकल राम परिचान। रास्ते में देवता फूल बरसाकर, बादल छा करके, वृक्ष फूल फल कर, तृण अपनी कोमलता में, मृग पशु देख कर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने। आइए दोहा है। सुलभ सिद्धि सब प्रकृत हूँ, राम कहत जमुहात, राम प्राण प्रिय भरत कहूँ यह ना होई बड़ी बात। जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य से जमाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती है,
तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। एहि विधि भर तू फिरत बन माही, नेमु प्रेम लखि मुनि सकुचाही, पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, खग मृग तरु तृण गिरि वन भाग। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियम नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकुचा जाते। पवित्र जल के स्थान, नदी बावली कुंड आदि पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पक्षी पशु वृक्ष तृण घास पर्वत वन और बगीचे, चारों विचित्र पवित्र विशेषी बुझत भरतो दिव्य सब देखी, सुनि मन मुदित कहत ऋषि राव, हेतु नाम गुनि पुण्य प्रभाव। सभी विशेष रूप से सुंदर विचित्र पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं, और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण नाम गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। कतहु निम्न जन कतहु प्रणामा, कतहु बिलोकत मन अभिरामा, कतहु बैठी मुनि आय सुपाई, सुमिरत सिंह सहित गौ भाई। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं, और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते। देखि सुभाव सनेहु सुसेवा, देहि आशीष मुदित बन देवा, फिर ही गए दिनों पहाड़ अढ़ाई, प्रभु पद कमल बिलो कही आए। भरत जी के स्वभाव प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते। यों घूम फिर कर ढाई पहाड़ दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते। आइए दोहा है। देखे थल तीरथ सकल भरत, 5 दिन मांझ, कहत सुनत हरिहर सुजसु, गाओ दिवसु भई सांझ। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह 5 दिन भी बीत गया, संध्या हो गई। भोर नहीं सब जरु जुरा समाजु, भरत भूमि सुर तिरहतु राजू, भल दिन आज जानी मन माही, राम कृपाल कहत सकुचाई। अगले छठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आ जुटा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर भी कृपालु श्री राम जी कहने में सकुचा रहे। गुरु निरिप भरत सभा की, सकुचि राम फिर अवनि बिलो की, सील सरहि सभा सब सोची, कहूँ न राम सब स्वामी सकोची। श्री रामचंद्र जी, गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकुचा कर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनको शील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं। भरत सुजान राम रुख देखी, उठी स्वप्रेम धरि धरि, धरि धीर विशेषी, करी दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोर। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण कर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी, मोहि लागी सहव सबहि संतापो, भरत भक्ति दुख पावु आप, अब गोसाई मोहि देव रजाई, सेवाओं अवध अवधि भर जाए। मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दे, मैं जाकर अभी अवधि भर 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। आइए दोहा है। जही उपाय पुनि पाए, जन देखे दीन दयाल, सौ सिख देव अवधि लगी, कौशल पाल कृपा। हे दीन दयाल, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवध भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। पुरुजन परिजन प्रजा गोसाई, सब सुचि सरस सनेहु सगाई, राउर बदी बल भव दुख दाहु, प्रभु बिनु बादी परम पद लाहु।
हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुर वासी, कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस आनंद से युक्त है। आपके लिए भाव दुख, जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलन भी अच्छा है, और प्रभु आपके बिना परम पद मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। स्वामी सुजानु जानि सब ही की, रुचि लालसा रहनी जन जी की, प्रणत पाल पल ही सब काहू, देहि दो दिशि और निवाह। हे स्वामी, आप सृजन हैं सभी के हृदय की, और मुझ सेवक के मन की रुचि लालसा अभिलाषा और रहनी जानकर, हे परंतपाल, आप सब किसी का पालन करेंगे, और हे देव, दोनों तरफ को और अंत तक निभाएंगे। आस मोहि सब विधि भूरि भरोसो, किए विचार मो सोचु खरोसो, आरती मोर नाथ कर छोहु, दुहु मील किन दिठु हठि मोहु। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर जरा सा भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया। यह बर दोष दूरी करी स्वामी, तज सकोच सिखाए अनुगामी, भरत विनय सुनि सबहि प्रशंसे, खीर नीर विवरण गति हंसी। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझे सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसने की सी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की। आइए, दोहा है। दीन बंधु सुनि बंधु के वचन, दीन छलहीन, दो देश काल अवसर सरिस, बोले रघु रामु प्रभु। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। तात तुम्हरी मोरी परिजन की चिंता, गुरु ही निरपहि घर बन की, माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु, हम ही तुम ही सपने हूं न कलेशु। हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी और मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी कलेश नहीं। मोर तुम्हार परम पुरुषार्थ, स्वार्थ सुजसु धर्मो परमार्थ, पितु आयुषु बल ही दो भाई, लोक वेद बल भूप भलाई। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयश, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई उनकी व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चलहु मग पग पढ़िय न खाले, अस विचारे सब सोच बिहाय, पलहु अबद अवधि भर जाए। गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा आज्ञा का पालन करने से, कुमार्ग पर चलने से पैर में गड्ढे नहीं पड़ता, पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर सब सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन कर। देश कोसु परिजन परिवारो, गुरुपद रजहि लाग छरु भारो, तुम ही मुनु मातु सचिव सिख माने, पलहु पुमहि प्रजा रथ धान। देश, खजाना, कुटुंब, परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी, माता और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का पालन रक्षा भर करते रहे। आइए, दोहा। मुखिया मुख सौ चाहिए, खान पान कहूँ एक, पलाई पोसाई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी ने कहा, मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक अकेला है, परंतु विवेक पूर्ण सब अंगों का पालन पोषण करता है। राज धर्म सर्वस इतनोई, जिमि मन माह मनोरथ गोई, बंधु प्रबोधु किन्न बहु भांति, बिनु आधार मन तो सुन सक। राज धर्म का सर्वस्व सार भी इतना ही है, जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ न शांति। भरतशील गुरु सचिव समाजु, सकुच स्नेह विवश रघुराजु, प्रभु करी कृपा पावड़े दिन्ही, सादर भरत शीस धर ले।
इधर तो भरत जी का शील प्रेम और उधर गुरुजनों मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। अर्थात भरत जी के प्रेम वश में उन्हें पावड़ी देना चाहते, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेम वश प्रभु श्री रामचंद्र ने कृपा कर खड़ेऊ दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। चरण पीठ करुणा निधान के जनु जुग जामिकी प्रजा प्राण के संपुट भरत स्नेह रतन के आखर जुग जन जीव जग। करुणा निधि श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार है। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा है और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर है। कुल कपाट कर कुशल करम के विमल नयन सेवा सुधरम के भरत मुदित विलंब लहे तहे अस सुख जस सिय राम रहे। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ है, कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति सहायक है और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र है। भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित है। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसा श्री सीता जी के रहने से हुआ। आइए दोहा। मगेहु विदा प्रणाम करि राम लिए और लाए लोग चाटे अमरपति कुटिल को अवसर उपाय। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगे तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। सो कुचली सब कहीं भई मीकी अवधि आस सम जीवनी जी की नतरु लखन सिय राम वियोगा हरि मरत सब लोग। वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई। अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन ना होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबरा कर हाय हाय करके मर ही जाते। राम कृपा अब रेव सुधारे विबुध धारी भय गुणद गुहारी भेंटत भुज भरी भाई भरत सो राम प्रेम रस कही न परत। श्री राम जी की कृपा ने सारे उलझन सुधार दे। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी वही गुणदायक हितकारी और रक्षक बन। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह रस आनंद कहते नहीं बनता। तन मन वचन उमाग अनुरागा धीर धुरंधर धीरज त्यागा बड़जी लोचन मूचत बारी देखी दशासुर सभा दुखारी। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ रहा है। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल सदृश नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा समाज दुखी हो गई। मुनिगण गूढ़ धीर धर धुर धीर जनक से ज्ञान अनल मन कसेन कनक से जे बिरंचि निर्लेप उपाय पद्मो पत्र जिमि जग जल जाय। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी के सरीखे भीड़ धुरंधर जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह ही जगत में रहते हुए भी जगत से अनासक्त पैदा। आइए दोहा। तेउ बिलो की रघुबर भरत प्रीति अनूप अपार भय मगन मन तन वचन सहित विराग विचार। वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित वो तन मन वचन से उसमें प्रेम में मग्न हो। जहाँ जनक गुरु गतिमति घोरी प्रकृत प्रीत कहत बरी खोरी भरत वर्णत रघुबर भरत वियोग सुनि कठोर कवि जन ही लोग। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकृत लौकिक कहने में बड़ा दोष। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझे।
सो सकोच रसो अकथ सुबाने समय स्नेह सुमरी सकुचाने भेंट भरतु रघुवर समुझाए पुनि रिपुदवन हर्षि ही लाए। वह संकोच रस अकथनीय है, अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सकुचा गई। भरत जी की भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक सचिव भरत रुक पाए, निज निज काज लगे सब जाए, सुनी दारुण दुख दुख समाज लगे चलन के साजन साज। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारी करने लगे। प्रभु पद पद्मो बंदी दो भाई, चले शीस धरे राम रजाए, मुनि तापस बन देव निहोरी, सब सन्मानि बहोरी बहोरी। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। आइए दोहा है। लख नहीं भेंट प्रणाम करी, सिर धरी सिय पद धूली, चले सौ प्रेम असीस सुनि सकल सुमंगल। फिर लक्ष्मण जी को कर्म से भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरण की धूली सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। सानुज राम निरपहि सिर नाई, किन्ने बहुत विधि विनय बढ़ाई, देव दया बस बर दुख पाऊं सहित समाज कान नहीं आओ। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती की और बड़ाई की और कहा, हे देव, दयावश आपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित वन में आए। पुरु पगु धरिय दे आशीषा, किन्न धीर धरे गबन महिषा, मुनि महिदेव साधु सन माने विदा किए हरिहर समझा। अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। यह सुन राजा जनक जी ने धीरज धर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उन्हें विदा किया। सासु समीप गए दो भाई, फिरे बंदी पग आशीष पाई, कौशिक बाम देव जा बलि, पुरजन परिजन सचिव सुचाई। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास सुनैना जी के पास गए, उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र वामदेव जावली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी नगर निवासी और मंत्री जथा जोग कर विनय प्रणाम विदा किए, सब सानुज रामा, नारी पुरुष लघु मध्य बरेरे, सब सन्माने कृपा निधि। सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने यथायोग्य विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे मध्यम मझले और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको लौटाया। आइए दोहा है। भारत मतु पद बंदी प्रभु, सूची स्नेह मिली भेंटी, विदा किन्न सजी पालकी, सकुच सोच सब मिली। भरत की माता ककई के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया। परिजन मातु पितहि मिली सीता, फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता, करी प्रणाम भेंटी सब सासु, प्रीति कहत कवि हेन हुदासु। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाले सीता जी नैहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आए। फिर प्रणाम करके सब सासों से गले लगकर मिले। के प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में उत्साह उत्साह नहीं होता। सुनिश्चित अभिमत आशीष पाई, रही सिया दो प्रीत समाये, रघुपति पटुपाल की मंगाई, करी प्रबोध सब मातु चढ़ाई। उनकी शिक्षा सुनकर और मनचाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों ओर की प्रीति में समाये बहुत देर तक निमग्न रही। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं का आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। बार बार हिरि मिली दू भाई, सम स्नेह जननी पहुंचाई, साज बाज गज वाहन नाना, भरत भूप दल किन्न पाया। दोनों भाइयों ने माता से समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। हृदय राम सिय लखन समेता, चले जाहे सब लोग अचेता, बस ही बाजी गज पशु ही हारे, चले जाहे पर बस मन मारे।
सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल घोड़े हाथी आदि पशु हृदय में हारे शिथिल हुए परवश मान मारे चले जा रहे हैं। आइए दोहा है। गुरु गुरु त्यय पद बंद प्रभु सीता लखन समेत फिरे हर्ष विस्मय सहित आए परन निकेत। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्ण कुटी पर आए। विदा किन्न सन्मान निषादु चलऊ हृदय बड़ विरह विषादु कोल किरत भिल्ल वन चारी फेरे फिरे जोहरी जोहारी। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वह चला तो सही किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री रामचंद्र जी ने कोल किरात भील आदि वनवासी लोगों को लौटाया। वे सब जोहार जोहार वंदना कर करके लौटे। प्रभु सिय लखन बैठी बट छाई प्रिय परिजन वियोग बिल खाई भरत सन स्वभाव सुबाने प्रिया मुझ सन कहत। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी बड़े बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे। भरत जी के स्नेह स्वभाव सुंदर वाणी को बखान बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे। प्रीति प्रतीत बचन मन करने श्रीमुख राम प्रेम बस बरने तेहि अवसर खग मृग जल मीना चित्रकूट चराचर मलिना। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के बस होकर भरत जी के वचन मन कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्री मुख से वर्णन किया। उस समय पशु पक्षी और जल की मछलियां चित्रकूट के सभी चेतन और जल जीव उदास हो। विबुध बिलो की दशा रघुबर की बरसिस मन कही गति घर घर की प्रभु प्रणाम करे दिन भरोसो चले मुदित मन डर न खरोसो। श्री रघुनाथ जी की दशा देख कर देवताओं पर फूल बरसाकर अपनी घर घर की दशा कही दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर चले मन में जरा सा भी डर न रहा। आइए दोहा है। सानुज सिंह समेत प्रभु रजत परन कुटीर भक्ति गयन वैराग्य जन सोहत धरे शरीर। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके सुशोभित हो रहे हैं। मुनि महेश्वर गुरु भरत भुआलो राम बिरह सज साज बिहालू प्रभु गुण ग्राम गणत मन माही सब चुपचाप चले मग जाए। मुनि ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ जी भरत जी और राजा जनक जी सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विह्वल है। प्रभु के गुण समूहों का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे। जमुना उतरी पार सब भाव सौ बासुर बिनु भोजन गाओ उतरी देश देव सरि दूसर बासु राम सखा सब किन्न सुपासु। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतर कर पार हुए। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतरकर गंगा पार श्रृंगेरपुर में हुआ। वहां राम सखा निषाद राज ने सब सुप्रबंध कर दिया। सई उतरी गोमती नहाए चौथे दिवस अवधपुर आए जनपुर है पूर्वासर चारे राजकाज सब साज सवार। फिर साई उतर कर गोमती जी में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जा पहुंचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या जी में रहे और राजकाज एवं सब साज सामान को संभाल कर सौंपी सचिव गुरु भरत ही राजु तिरहुत चले साज सब साजु नगर नारी नर गुरु सिख मानी बसे सुखेंद्रम राजधानी। तब मंत्री गुरु जी और तथा भरत जी को राज्य सौंप कर सारा समाज सामान ठीक करके तिरहुत को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या जी से सुखपूर्वक शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या जी में सुखपूर्वक रहने लगे। आइए दोहा है। राम दरस लगी लोग सब करत नेम उपवास तज तज भूषण भोग सुख जियत अवधि की आस। सब लोग श्री रामचंद्र जी की दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ छाड़ कर अवधि की आस पर जी रहे। सचिव सुसेवक भरत पर बोदे निज निज काज पाए सिक ओदे पुनि सिक दिन बोलय लग भाई सौंपी सकल मातु सेवकाय।
भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्धत किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंपी। भूसुर बोली भरत कर जोरे, करी प्रणाम बाय विनय निहोरे, ऊंच नीच कारजू भल पोचो, आयु देव न करब संकोच। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा छोटा बड़ा अच्छा मंदा जो भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिए, संकोच न कीजिएगा। परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, समाधान करी शुभ शुभ साए, सानुज गे गुरु गहि बहोरी, करी दंडवत कहत कर जो। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुख पूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित वे गुरु जी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, आयुषु ते रहो सनेमा, बोले मुनि तन पुलिक समय पा सपेमा। समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सारो जग होई है सो। आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर हो प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। आइए दोहा है। सुनि सिख पाए आशीष बरे, गनक बोली दिनु साधी, सिंहासन पर वो पादुका पे बैठारे निरुपाधि। भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त साध कर प्रभु की चरण पादुका को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित कराया। राम मातु गुरुपद सिरुनाए, प्रभु पद पीठ राजाए सुपाए, नंदी गांव करी परन कुटीरा, किन्न निवास धर्म दुर्धि। फिर श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादुका को आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदीग्राम में पर्ण कुटी बनाकर उसी में निवास। जटाजुट सिर मुनि पट धारी, मही खानी कुश साथरी सवारी, अस बसन वासन व्रत ने मां करत कठिन ऋषि धर्म सपरे। सिर पर जटा जुट और शरीर में मुनिया के वलकल वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोद कर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाया। भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सभी बातों में ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगा। भूषण भसन भोग सुख भूरी, मन तन बचन तजे तिन तूरी, अवध राज सुर राज सिहाय, दशरथ धनुष धनुज लजाए। गहने कपड़े और अनेक प्रकारों के भोग सुखों को मन तन और वचन से तृण तोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सिहाते थे और जहां के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे, तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरिक जिमि चंपक बागा, रमा बिलासु रमा अनुरागी, जजत बमन जिमि जन बड़ भागी। उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भोणा। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास भोग ऐश्वर्य को वन भवन की भांति त्याग देते हैं, फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं। आइए दोहा है। राम प्रेम भाजन भरतु, बड़े न अहि कर तूती, चातक हंस सरिहत टैक विवेक विभु। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वे इस भोगेश्वर त्याग रूप करने से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर का जल ना पीने की टेक से चातक की और नीर छीर विवेक की भूति, शक्ति से हंस की भी सराहना होती है। देह दिनु दीन दुबरी होई, घटाई तेजु बल मुख छवि सोई, नित नव राम प्रेम पन पीना, भरत धर्म दल मनु न मलिन। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है। तेज अन्न धृत आदि से उत्पन्न होने वाला मेद घट रहा है। बल और मुख छवि, मुख की कांति अथवा शोभा वैसी ही बनी हो। क्षमा प्रभु। राम प्रेम का परन नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है, अर्थात प्रसन्न है। संस्कृत कोश में तेज का अर्थ मेद मिलता है और यह अर्थ लेने से घटाई के अर्थ में भी किसी प्रकार की खींचतान नहीं करनी पड़ती।
जिमि जलु निघटत शरद प्रकाश प्रकाशे विलसत भीतस वनज विकासे समदम संजम नियम उपासा नखत भरत ही विमल आकाशा। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश विकास से जल घटता है किंतु बैंत शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। समदम संयम नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र तारागण। ध्रुव विश्वासु अवधि राकाशी स्वामी सुरति सुरभीति विकासी राम प्रेम विद्वचल अदोषा सहित समाज सोहनित चोखा। विश्वास की उस आकाश में ध्रुव तारा है, 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री राम जी की सूरती स्मृति आकाश अंगा सरीखी प्रकाशित है। राम प्रेम की अचल सदा रहने वाला और कुल रंग कल, कलंकृत कलंक रहित चंद्रमा है। वह अपने समाज नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत रहीन समुझानी करतुति भक्ति बिरति गुण विमल विभूति वर्णत सकल सुकवि सकुचाई शेष गणेश गिरा गमुदाय। भरत जी की रहनी समझ करनी भक्ति वैराग्य निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुकवि सुकुचाते हैं, क्योंकि वहां औरों की तो बात ही क्या, स्वयं शेष गणेश और सरस्वती की भी पहुंच नहीं। आइए दोहा है। नित पूजत प्रभु पावड़ी प्रीति न हृदय समाति मागी मागी आयु करत राज काज बहु। वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं, हृदय में प्रेम समता नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे बहुत प्रकार से सब प्रकार से राजकाज करते हैं। पुलक गात हिय सिय रघुबीरो जी नाम जप लोचन नीरो लखन राम सियन कानन बसई भरतु भवन बसि तपु तनु कसई। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं, जीव राम नाम जप कर रही है, नेत्र में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर में ही रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे। दौ दिस समुझ कहत सब लोगा सब विधि भरत सराहन जोगा सुनि व्रत नेम सुधा साधु सकुचाही देखी दशा मुनिराज लजाए। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य है। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज जाते हैं। परम पुनित भरत आचरणु मधुर मंजु मधुमु मंगल करनु हरिन कठिन कलि कलुष कलेशु महामोह निशि दलन दिनेश। भरत जी का परम पवित्र आचरण चरित्र मधुर सुंदर और अनंत मंगलों का करने वाला है। कलयुग के कठिन पापों और कलेशों को हरने वाला, मोह महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप पुंज कुंजर मृगराज समन सकल संताप समाज जन रंजन भंजन भवहारो राम सने सुधाकर साध। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है, सारे संतापों का दल का नाश करने वाला है। भक्तों को आनंद देने वाला है और भव के भार संसार के दुख का भजन करने वाला है। श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार अमृत है। आइए छंद है। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्मों न भरत को मुनि मन अगम जम नियम सम दम विसत भरत अचरत को। दुख दारिद दम्भ दूषण सुजासु में सापारत को कली काल तुलसी से सठनी हठि राम सन्मुख करत। श्री सीता राम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि ना होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम सम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख संताप दरिद्रता दंभ आदि दोषों का अपने सुयश के बहाने कौन हरण तथा कली काल में तुलसीदास जैसे सठों को हठ पूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता। आइए सोरठ है। भरत चरित कर नेमु तुलसी जो सादर सुनहि सिय राम पद प्रेमो अवसी होई भव रस बिरत। तुलसीदास जी कहते हैं जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और संसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। नाश परायण कृष्णा विश्राम इति श्रीमद् राम चरित्र मानसे सकल कली कलसु विध्वंसने द्वितीय सोपान समाप्त।
कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरित्र मानस का यह दूसरा सोपान समाप्त हुआ। अयोध्या कांड समाप्त। जय श्री राम। आइए अब मिलते हैं अगले कांड में, अरण्य कांड में मिलेंगे अगले एपिसोड। तब तक के लिए जय श्री राम।